अगर आप एक रेजर खरीदने जाते हैं एक शॉप पर, तो अगर आप मेंस रेजर खरीदेंगे तो वो आपको 24 रुपीज़ का मिलेगा। पर अगर वहीं आप एक वुमेन्स रेजर खरीदने जाते हैं तो वो आपको 186 रुपीज़ का मिलेगा। अब आप कहेंगे कि दोनों के फीचर्स अलग होंगे भाई, पर ऐसा नहीं है। अब आप कहेंगे कि दोनों के ब्रांड्स अलग होंगे, मतलब जो मेंस रेजर होगा वो किसी छोटे ब्रांड का होगा और जो वुमेन्स रेजर होगा वो किसी बहुत ही बड़े ब्रांड का होगा, पर ऐसा नहीं है। इस स्पेसिफिक एग्जाम्पल के लिए जो हमने दोनों रेजर्स लिए हैं वो दोनों जेलेट ब्रांड के हैं। जो मेंस रेजर है वो है जेलेट गार्ड रेजर और जो वुमेन्स रेजर है वो है जिलेट वीनस रेजर फॉर हेयर रिमूवल फॉर वुमेन। अब देखिए इसके नाम में ही कितनी मेहनत हुई है। पर चलिए पॉइंट पे आते हैं। अब अगर दोनों के फीचर्स सेम हैं, ब्रांड सेम है और दोनों काम भी एक ही करते हैं, तो इतना बड़ा प्राइस डिफरेंस कैसे? पूरे के पूरे 160 रुपए का प्राइस डिफरेंस है दोनों के बीच में। तो इस प्राइस डिफरेंस का रीजन है पिंक टैक्स। अब आप पूछेंगे पिंक टैक्स क्या है, तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि पिंक टैक्स हर जगह है और हर जगह जो प्रोडक्ट्स बिकते हैं लड़कियां या औरतों के लिए उन पे लगाया जाता है। इसीलिए आज इस टॉपिक पे बात करना इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हर जगह है। इसलिए हम आपके लिए लेके आए हैं आज ये वीडियो, जो कि है व्हाट इज पिंक टैक्स और क्या औरतें आदमियों से ज्यादा टैक्स पे करती हैं। ये जो पिंक टैक्स है ये एक नया फिनोमेना बिल्कुल भी नहीं है। पिछले 20 सालों में इसकी काफी सारी रिपोर्ट्स आई हैं फ्रॉम कैलिफोर्निया, कर्नाटक, फ्लोरिडा और साउथ डकोटा। तो इसमें बहुत सारी बातें हुई हैं, पर अच्छे से इस बारे में बात हुई थी 2010 में। तो एक कंज्यूमर रिपोर्ट के हिसाब से उस वक्त यानी 2010 के टाइम पे जो औरतें थी वो 50% ज़्यादा पे करती थी उन्हीं चीज़ों के लिए जो आदमी भी खरीद सकते हैं, और वो 50% कम पे करते थे उनके लिए। ये इशू और अच्छे से पोर्ट्रे हुआ 2015 में, जब न्यूयॉर्क डिपार्टमेंट की एक कंज्यूमर रिपोर्ट बाहर आई थी। इस रिपोर्ट्स में 5 अलग अलग इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स की रिसर्च हुई थी और उसमें पूरे के पूरे 35 अलग अलग प्रोडक्ट कैटेगरीज थी। अब प्रोडक्ट कैटेगरीज क्या हुई? तो मतलब इन्होंने बस एक प्रोडक्ट उठाया था और उसकी अपनी कैटेगरी बना दी थी, जैसे कि सोप, फेस वॉश, फेस क्रीम, हेयर ऑयल वगैरह वगैरह। तो ये सब अलग अलग कैटेगरी में आए थे और इसका रिजल्ट तो बहुत ही अच्छा आया था, क्योंकि इन सारे 794 प्रोडक्ट्स में औरतें ज़्यादा पे करती थी और फीचर्स में और ब्रांड्स में भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं था इसमें। फिर रिसर्चर्स ने सोचा कि एक कैटेगरी को लेते हैं और थोड़ा और डीप डाइव करते हैं। तो उन्होंने लिया टॉयज एंड एक्सेसरीज कैटेगरी को और उसमें उन्होंने लिया 106 अलग अलग प्रोडक्ट्स और देखा, और जो रिजल्ट था वो यहाँ पे भी देखने लायक था, क्योंकि वुमेन 7% ज़्यादा पे करती थी अपने टॉयज या एक्सेसरीज के लिए बजाय मेल के, जो कि 7% कम पे करते थे उन्हीं टॉयज या एक्सेसरीज के लिए। पर जब ये रिसर्चर्स पर्सनल केयर की कैटेगरी पे आए तब तो हद ही हो गई, क्योंकि तब जो रिजल्ट्स थे वो कुछ ज़्यादा ही खतरनाक थे मेरे हिसाब से तो, क्योंकि वुमेन 13% ज़्यादा पे करती हैं सेम तरह के पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स पे, जिसमें मेन 13% लेस पे करते हैं। अब आप सोचेंगे कि ऐसा भी क्या हो रहा है कि 13% यानी डबल डिजिट जितना प्राइस डिफरेंस आ रहा है उसमें। तो चलिए बात करते हैं कि ये पिंक टैक्स क्या है और इतना प्राइस डिफरेंस क्यों आता है। तो इसके सिर्फ 3 मामूली से रीजंस हैं। पहला ये कि ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो अलग तरह से मार्केट किए जाते हैं। दूसरा ये कि जो इनकी पैकेजिंग होती है वो अलग तरह की जाती है, मतलब पिंक, पर्पल, ये सारे चमकीले भड़कीले कलर्स यूज़ किए जाते हैं, और जो पैकेजिंग है उसको बहुत स्मूथ रखा जाता है, क्योंकि इन्हें लगता है कि जो औरतें हैं वो कोई भी सुंदर चीज़ देखेंगी तो उसे खरीद ही लेंगी। और तीसरा रीज़न ये है कि वो अलग अलग तरह की फ्रेग्रेंस इनकॉर्पोरेट करते हैं प्रोडक्ट में, जैसे कि फ्रूटी, फ्लोरल स्मेल्स। पर अब ये सोचने वाली बात है कि सिर्फ इन 3 मामूली चीज़ों की वजह से इतना बड़ा प्राइस डिफरेंस क्यों? आपको पता है क्या कि पिंक टैक्स की तरह ही एक टैम्पॉन टैक्स नाम की भी चीज़ होती है, पर ये अलग वीडियो का टॉपिक है। तो आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो, और सब्सक्राइब तो आपने अभी तक कर ही दिया होगा। अगर नहीं किया है तो क्या कर रहे हो गाइस? सब्सक्राइब करो और बेल आइकन भी दबाओ। That's all for today, but please stay tuned for more videos like this. Thank you.